दिया जाए। हम लोग प्रीवियस क्लास में देख रहे थे फंक्शन का कॉन्सेप्ट। मैं फंक्शन ओवरव्यू ऑफ फंक्शन बता रहा था। उसमें आप लोग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। उसमें आप लोग देख रहे थे कि मैंने बताया था या आप लोग ने भी बताया था कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का क्या आर्किटेक्चर होता है। ठीक है। आज हम लोग उसका देखने जा रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन। जैसा कि आप जानते हो कि फंक्शन जो हम लोग यूज करते हैं किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करते हैं। फंक्शन के अंदर हम लोग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, राइट करते हैं। जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके अनुसार आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को लिखते हो, राइट। ठीक है। अगर प्राइम नंबर को चेक करना है तो प्राइम नंबर का एक फंक्शन नाम दोगे, मीनिंगफुल नाम दोगे। जैसे उसका नाम दे दिए चेक प्राइम, तो फंक्शन का नाम क्या हो गया, चेक प्राइम। और उसके अंदर आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे, लिखेंगे। अगर मान लो कि दो नंबर को ऐड करना है तो फाइंड ऐड नाम का फंक्शन बना दिए, उसके अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे। पैलिंड्रोम नंबर चेक करना है आपको तो चेक पैलिंड्रोम नाम का फंक्शन बना दिए, उसके अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे। ठीक है। यानी याद करो, सी में आप मेन फंक्शन, मेन वॉइड मेन के अंदर जो स्टार्टिंग और एंडिंग करली ब्रेस में सी में अभी जो आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं, कोडिंग लिखते हैं, उसी कोडिंग को आपको किसके अंदर लिखना है, उस कोडिंग को आपको लिखना है। ठीक है। फंक्शन के अंदर, यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर। ठीक है। जैसे रेक्टेंगल का ही एरिया निकालना है तो फंक्शन का नाम क्या दे देंगे, फाइंड एरिया दे देंगे। क्या नाम देंगे, फाइंड एरिया देंगे। ठीक है। और मान लो कि पेरीमीटर निकालना है तो फाइंड पेरीमीटर नाम देंगे या कैलकुलेट पेरीमीटर देंगे। या आप मतलब मीनिंगफुल फंक्शन के नाम से ही पता चल जाए कि उस वो जो फंक्शन बनाया गया है किस पर्पस के लिए बनाया गया है। ठीक है। और मैंने प्रीवियस क्लास में यही बताया था कि फंक्शन का चार आर्किटेक्चर होता है। ठीक है। ये फंक्शन विथ, पहले तो आप जानो कि चार पैटर्न कौन सा है। एक रिटर्न टाइप फंक्शन होता है। ठीक है। एक नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन होता है। और एक तुम्हारा होगा पैरामीटराइज फंक्शन होगा। और एक क्या होता है, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। ठीक है। पैरामीटराइज फंक्शन किसको कहते हैं, जिसमें आप पैरामीटर पास करोगे। ठीक है। नॉन पैरामीटराइज फंक्शन किसको कहेंगे, जिसमें पैरामीटर सप्लाई नहीं करेंगे। रिटर्न टाइप फंक्शन किसको कहेंगे, वैसा फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है। नॉन रिटर्न टाइप किसको बोलेंगे, वैसा फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। यही चार आर्किटेक्चर मैंने बताया था। और ठीक है। और मैंने बताया था मेन फंक्शन के बारे में। मेन फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है कि प्री डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड सर फंक्शन। मेन क्या यूजर होता है, डिफाइंड। हाँ, मेन क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्योंकि वॉइड मेन के अंदर कोडिंग आप अपने अनुसार करते हो। अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो वॉइड मेन के अंदर उसका कोडिंग करोगे। प्राइम नंबर को चेक हेलो करना है तो उसका कोडिंग लिखोगे। तो हमेशा याद रखना, मेन हमारा क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। मेन हमारा क्या हेलो है। सर। हाँ सर बोलिए। एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर वैल्यू रिटर्न करने का मतलब रिजल्ट वो देता है जो। वैल रिजल्ट नहीं, रिजल्ट तो नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन भी देगा और नॉन रिटर्न टाइप भी फंक्शन देगा रिजल्ट। रिटर्निंग का मतलब होता है कि जैसे याद करो, अगर आप क्यू बेसिक में पढ़े होंगे तो स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते थे क्यू बेसिक में, सर लेन का। लेन लेन। हाँ वेरी गुड, लेन फंक्शन यूज करते थे, याद है। लेन फंक्शन यूज यस सर। करते थे स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए। अगर आप लेन के अंदर वेलकम लिख दिए तो वेलकम में नंबर ऑफ कैरेक्टर को काउंट करके बता देगा कि वेलकम में 7 कैरेक्टर है। तो वो फंक्शन लेन क्या रिटर्न किया, 7। तो वो इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न किया, उसको कहते हैं रिटर्न टाइप। या मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया या पूछा भी था, या आप लोगों ने बताया भी था, विनायक बताया था कि प्रिंटफ किस तरह का वैल्यू रिटर्न करता है। प्रिंटफ फंक्शन आप पढ़े हो सी में, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंटफ फंक्शन किस तरह का वैल्यू रिटर्न करता है, तो प्रिंटफ आपका इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है। यस स्कैनफ, सर। स्कैनफ किस तरह का वैल्यू रिटर्न करता है, तो इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। कोई बता सकता है कि स्कैनफ कैसे पता चलेगा कि इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, कोई बताओ। स्कैनफ कैसे कहोगे कि इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। सर स्पेसिफायर से सकते हैं। क्या स्पेसिफायर से कहने का मतलब क्या। सर परसेंट डी परसेंट डी एंड सर, परसेंट डी और परसेंट ए भी सब लगाते हैं ना सर, उससे पता चलता
तो स्कैनएफ क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? जैसे प्रिंटएफ में क्या करते थे, प्रिंटएफ में अगर हम प्रिंट कराते हैं वेलकम, तो कितना कैरेक्टर प्रिंट करा रहा था? देखो फिर से बताना तुम लोग, 7। तो सर स्कैनएफ रिटर्न थोड़ी कराएगा, वो तो सर इनपुट के लिए होता है। ठीक है, इनपुट ऑपरेशन के लिए होता है, लेकिन मैंने, तुम नहीं जान रहे हो तब ना, अगर वही तो क्वेश्चन है कि स्कैनएफ किस तरह का वैल्यू रिटर्न करता है। अगर मैं बता दिया कि स्कैनएफ इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, तो मान जाओगे ना कि स्कैनएफ का रिटर्न टाइप क्या होता है। वो नहीं जान रहे हो तब ना, तुम केवल जानते हो कि स्कैनएफ इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं, लेकिन स्कैनएफ फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन। कोई तुमसे पूछ सकता है, तुम जानते हो ना ये चीज कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है उसके पहले वॉइड लगा हुआ रहता है। तुम सी प्रोग्रामिंग में पढ़ोगे आगे, याद करो या पढ़े होंगे आप, मेन के पहले वॉइड भी लगाते हैं, ठीक है। तो मेन के पहले वॉइड लगाते हो, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड? वॉइड एक कीवर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है कि मेन फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। और मेन के पहले तुम इंट भी लगाते हो, मेन के पहले तुम इंट भी लगाते हो। बाय डिफॉल्ट मेन फंक्शन किस तरह का वैल्यू रिटर्न करता है? इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। तो लास्ट लास्ट में आप रिटर्न 0 लिख रहे होंगे, पढ़ा है आपने? पढ़े हो? सर हम कौन गेट सीएच का करता है, रिटर्न रिटर्न जीरो का नहीं। रिटर्न 0 गेट नहीं, सीएच का गेट सी कौन सा कंपाइलर तुम लोग नहीं यूज, सर, सर विजुअल सी होता है ना, उसमें सर पढ़े हैं। कौन सा कंपाइलर यूज की कर रहे हो तुम लोग अभी? सी का टर्बो वो टर्बो सर। टर्बो। देखो मैं बता रहा हूँ, इसको क्लियर कर लो। इस पर बैकग्राउंड में साउंड बंद रखो, ठीक है। बैकग्राउंड में साउंड नहीं आना चाहिए। देखो मैंने प्रीवियस क्लास में तो डेफ सी प्लस प्लस कंपाइलर बताया था, टर्बो सी प्लस प्लस भी है। देखो मैं टर्बो सी प्लस प्लस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं रिटर्न टाइप के कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर रहा हूँ। याद रखना, सी का मेन फंक्शन बाय डिफॉल्ट इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। तो मेन के पहले तुम इंटीजर भी लिख सकते हो, ठीक है। और मेन के पहले अगर तुम इंट लगाओगे तो लास्ट में रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। अगर मेन के पहले वॉइड लगा दोगे तो मेन फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। देखो यहां पर ध्यान दो, इस कोडिंग कोडिंग दिखाई दे रहा है सभी को? तुम जानते हो कि हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h लिखा हुआ है, और मेन के पहले क्या लगा हुआ है? इंट लगा हुआ है, और लास्ट में क्या लगा हुआ है? रिटर्न 0। रिटर्न 0 को यहाँ पैरेंथेसिस में तुम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, पैरेंथेसिस साइन ऑप्शनल होता है, राइट। अगर तुम इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो आउटपुट प्रिंटफ के द्वारा क्या आउटपुट आएगा? वेलकम टू सी, ठीक है। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया, रन कराओ, कंसोल पे आउटपुट दिख रहा है? यस सर। वेलकम टू सी आया। देखो अब वेलकम टू सी, ये मेन फंक्शन का एक आर्किटेक्चर देखो। यहाँ पर क्या है? मेन के पहले क्या लगा हुआ है? इंट लगा हुआ है, और लास्ट में क्या लगा हुआ है? रिटर्न 0। तो कोई भी, ये मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप यहाँ पर क्या है? इंट है। तो तुम कहोगे ना कि मेन फंक्शन बाय डिफॉल्ट इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। अब इसी इंट को तुम क्या कर दो, क्या कर दिए? वॉइड, वॉइड लगा दिए। तो वॉइड लगा दिए तो रिटर्न कीवर्ड हट जाता है। वॉइड क्या रिप्रेजेंट करता है? कि वो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। देखो हटा दिए। यही दो आर्किटेक्चर तुमको इंप्लीमेंट करना है मेन के साथ, ठीक है। अब इसको तुम कंपाइल करो, वही आउटपुट आएगा। लेकिन मेन, किसी किसी आंसी सीख का कंपाइलर आप देखोगे, बुक देखोगे, ठीक है, बालागुरु स्वामी का बुक अगर देखोगे तो उसमें इंट मेन लिखा हुआ रहता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट है, तो दोनों में से तुम कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने प्रीवियस क्लास में क्या बताया था? तुम जानते हो कि प्रिंटफ के द्वारा क्या होता है?
तुम जानते हो कि प्रिंटफ के द्वारा मैसेज प्रिंट कराते हैं या वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, राइट। लेकिन मैंने बताया था कि प्रिंटफ क्या कर रही हो तुम, मोबाइल, हाँ, एक तो ऐसे ही पढ़ने में कमजोर हो, ध्यान से देखो क्या बता रहे थे अभी। प्रिंटफ किस तरह का प्रिंट वैल्यू रिटर्न करता है, प्रिंटफ किस तरह का वैल्यू रिटर्न करता है। बताओ, मेन के पहले वॉइड लगा हुआ है, ये वॉइड क्या रिप्रेजेंट करता है, मेन के पहले वॉइड लगा हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तुम बताओ जी, क्या रिप्रेजेंट करता है वॉइड। वेरी गुड, ये तो बता दिया कि वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। और हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो तुम गर्दन ऐसे झुकाए हुए हो, यानी मोबाइल कर रहे हो। हाँ तो मैं बता रहा था यहाँ पे वॉइड मेन के पहले वॉइड है, जो हमेशा याद रखना कि मेन फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, राइट, ठीक है। अब चलो, अब मैं यहाँ पे आ गया, मेन के पहले अगर इंट लगा हुआ रहेगा, मेन के पहले अगर इंट लगा हुआ रहेगा तो मेन फंक्शन बाय डिफॉल्ट इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। कोई तुमसे पूछ सकता है कि क्या मेन के पहले इंट के अलावा और कुछ डेटा टाइप यूज हो सकता है, फ्लोट, डबल, कैर, ये सब डेटा टाइप होता है ना। नहीं, मेन केवल बाय डिफॉल्ट इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। रुक जाओ, एक स्टूडेंट अभी इसको एडमिट करने दो, कंपाइलर ओपन होने के बाद एडमिट होता ही नहीं है। ऑल्ट टैब, हाँ ये चीज तो अब मैं बताया था प्रीवियस क्लास में कि प्रिंटफ इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। तुम कैसे चेक करोगे, अभी ऑनलाइन स्टूडेंट किसी ने पूछा मुझे, या संकट ने पूछा कि सर ये कैसे वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है। तो प्रिंटफ से तो मैसेज प्रिंट हो गया, वेलकम टू सी, लेकिन जो फंक्शन तुम यूज करोगे तो वो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा। कैसे तुम चेक करोगे, कैसे कह सकते हो कि प्रिंटफ इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। देखो, अब मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट, ठीक है, आर एस कहने का मतलब रिजल्ट, कुछ भी वेरिएबल ले लो। अब देखो यहाँ पे आर एस इक्वल टू प्रिंटफ वेलकम टू सी। आर एस इक्वल टू, ध्यान दो यहाँ पे, आर एस इक्वल टू प्रिंटफ वेलकम टू सी। अगर मैं यहाँ पे आर एस को प्रिंट कराऊंगा, सोच कर बताओ व्हाट विल बी आउटपुट, कौन बताएंगे। वैल्यू ऑफ आर एस इक्वल टू %d, ठीक है, न्यू लाइन में चाहते हैं वेलकम टू सी के न्यू लाइन में ये मैसेज आए, बैकस्लैश n दे दिया और आर एस को मैंने प्रिंट करा दिया। बताओ यहाँ पर क्या मैं कमेंट लाइन में यहाँ आउटपुट लिखूं, आर एस का वैल्यू क्या आएगा। 12 आएगा सर, इंटीजर में देगा। सर वेलकम टू सी। वेलकम टू सी तो आउटपुट आएगा ही, मैं पूछ रहा हूँ आर एस का वैल्यू क्या आएगा। 7 12 सर 7 आएगा। 12 आएगा सर, 12 आएगा। 12 सर। हाँ 12 आएगा। यहाँ काउंट करो, वेलकम टू सी, वेलकम में कितना कैरेक्टर है, 7 है, एक स्पेस हो गया, 8 हो गया, 2, 9, 10, 11, 12 आएगा आउटपुट। रन करा के देखो तुम, आर एस का वैल्यू 12 आएगा। तो तुम कह सकते हो ना कि प्रिंटफ इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। यस सर। रन कराओ, आया 12 है,
आउटपुट देखो यहाँ पे, वेलकम टू सी तो प्रिंट किया ही, प्रिंटफ का जो काम है प्रिंटिंग करने का वो तो करेगा ही। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट विल बी द रिटर्न टाइप ऑफ प्रिंटफ फंक्शन, प्रिंटफ किस तरह का वैल्यू रिटर्न करता है, तो इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, और सामने है रिजल्ट, आप उसको बता सकते हैं। उसी तरह से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी तरह से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, से 10 बजे से ना, 10 से 5, 10 से 5। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही सर। तो देख रहे हो आउटपुट आया, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ आर एस इक्वल टू 12। अब मेरा प्रश्न ये है कि स्कैनफ जानते हो कि इनपुट फंक्शन है और इनपुट के लिए यूज करते हैं, और प्रिंटफ जानते हो कि आउटपुट फंक्शन है, प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं, राइट। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ स्कैनफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है। अभी तक कोई आंसर आप लोग ने नहीं दिया है, अब मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन सर, क्वेश्चन बैक कीजिएगा एक बार, क्वेश्चन फिर से बोलिएगा। हाँ, मैं बोल रहा हूं कि स्कैनफ का रिटर्न टाइप क्या होता है, स्कैनफ फंक्शन का। करेक्टर सर। करेक्टर करेक्टर। कैरेक्टर होता है। यस सर। समझाओ कैसे कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर इनपुट देंगे तो सर रिजल्ट वही ना देगा। अब क्या इंटीजर इनपुट नहीं ले सकते हैं, फ्लोट वैल्यू इनपुट नहीं ले सकते हैं, डबल नहीं इनपुट ले सकते हैं। स्कैनफ फंक्शन का भी रिटर्न टाइप इंटीजर होता है। अब कैसे तुम इसको स्पेसिफाई करोगे, ध्यान दो। स्कैनफ के द्वारा हम लोग एक वैल्यू भी इनपुट ले सकते हैं एट ए टाइम, दो वैल्यू भी इनपुट ले सकते हैं, तीन वैल्यू भी इनपुट ले सकते हैं, चार वैल्यू भी इनपुट ले सकते हैं, राइट। ठीक है, तो देखो अब मैं यहां पर इनपुट ले रहा हूं, ध्यान देना तुम लोग। ए कोमा बी कोमा सी। आवाज नहीं आ रही है। आ रही है सर, आ रही है आवाज। आवाज आवाज ब्रेक, आपको लग रहा होगा कि आवाज ब्रेक हो रहा है, तो आपके तरफ भी नेटवर्क इशू होगा, केवल मेरे तरफ नेटवर्क इशू नहीं है, बाकी लोग को तो आवाज मिल रहा है, ठीक है। अगर हाँ बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहता तो मेरे तरफ नेटवर्क इशू रहता, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान दो, ए बी सी 3 नंबर मुझे इनपुट लेना है। मैंने यहां पर लिखा, यहां पे प्रिंटफ के द्वारा मैसेज दिया, इंटर 3 नंबर्स, 3 नंबर्स, इंटर 3 नंबर्स, स्कैनफ, और मैंने यहां पे लिख दिया 3 नंबर इनपुट लेना है। कैसे इनपुट लेंगे, कौन बताएंगे पहले। ऑफलाइन स्टूडेंट्स बताओ तुम लोग, 3 नंबर इनपुट लेना है, क्या लिखे हम स्कैनफ में, या क्यू बेसिक है। इनपुट ए पढ़ी हो एसएससी में, इनपुट ए, इनपुट बी, बताओ तुम लोग बताओ कैसे इनपुट लेंगे। अभी ठीक है, अभी आप लोग सी पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम होगा, लेकिन बताइए, इसमें बोलिएगा तब ना हमको पता चलेगा कैसे इनपुट होगा।
हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ये सही बताई। परसेंट डी, परसेंट डी, परसेंट बोलिएगा तब ना, बोलना चाहिए, गलत हो सके, गलत होगा या सही होगा। अब यहाँ पे डबल कोट कॉमा, उसके आगे बोलो। हाँ, हो गया। एंड एक्स। हाँ, बी सी इनपुट हो गया, ऐसे इनपुट होता है। ठीक है, 3 नंबर एट ए टाइम इनपुट हो गया। तो जानते हो यहाँ पे स्कैनएफ क्या रिटर्न करेगा? जितना वैल्यू तुम इनपुट लोगे एट ए टाइम, अगर 3 वैल्यू इनपुट लोगे तो 3 रिटर्न करेगा, अगर 4 वैल्यू इनपुट लोगे तो 4 रिटर्न करेगा, अगर 5 वैल्यू एट ए टाइम इनपुट लोगे तो 5 रिटर्न करेगा। कैसे चेक करेंगे? देखो, इसके लिए मैं दूसरा वेरिएबल एक ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया? ठीक है, यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लिया पीएस, आरएस था RS1, या रिजल्ट ले लेता हूं, रिजल्ट। और यहां पर देखो, अब क्या मैंने बताया ना कि स्कैनएफ इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। हाँ, ध्यान दो। तो स्कैनएफ, अब मैं क्या लिख रहा हूं? रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इक्वल टू यहाँ पे स्कैनएफ, रिजल्ट इक्वल टू स्कैनएफ, और यहाँ पे मैंने लिखा परसेंट डी, परसेंट डी, परसेंट डी। ठीक है, 3 नंबर इनपुट हो रहा है स्कैनएफ में, और रिजल्ट में क्या स्टोर होगा? 3। तुम प्रिंट करा के देखो। सर आवाज नहीं आ पा रही है थोड़ी सी भी आपकी। आज इसलिए अभी बस 1 मिनट आवाज ब्रेक होगा, इसलिए कि मेरे मोबाइल पे कॉल आ गया था। सही हो जाएगा, 10-20 सेकंड के बाद सही हो जाएगा। 10 सेकंड वेट ही कर लेते हैं। अब मिल रही है आवाज? सर आ रहा था आवाज यस सर। सही से उस समय यस सर, क्लियर है। आवाज क्लियर है? ओके, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट कराओ, प्रिंटफ वैल्यू ऑफ RS इक्वल टू परसेंट डी, ठीक है, बैकस्लैश n, डबल कोट कॉमा कॉमा, रिजल्ट, रिजल्ट। अब जानते हो क्या रिजल्ट का आउटपुट आएगा? क्या मैंने बोला था? सर 3 नंबर। ठीक है, तो स्कैनएफ में 3 नंबर हम लोग इनपुट ले रहे हैं, स्कैनएफ के थ्रू 3 नंबर इनपुट ले रहे हैं, तो 3 रिटर्न करेगा। रन करा के देखो, कंपाइल, कोई भी एरर नहीं, रन कराओ, कोई भी एरर नहीं। इंटर 3 नंबर, ऐसे ही नंबर मैं इनपुट कर लिया। देखो आउटपुट, देखो तुम लोग सभी, वैल्यू ऑफ रिजल्ट इक्वल टू क्या है? 3 आया ना, 3। तो आप कह सकते हो ना कि स्कैनएफ Yes. इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। ये हमेशा इंटरव्यू Yes, वाला sir. क्वेश्चन है, इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है। कोई तुमसे पूछ सकता है कि प्रिंटफ का रिटर्न टाइप क्या होता है, स्कैनएफ का रिटर्न टाइप क्या होता है, तो इंटीजर होता है। उस चीज को याद रखना। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं अपने फंक्शन चैप्टर की ओर आगे बढ़ता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो, यूज करना। इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, यूज करना। स्क्रीन सर बड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना ही कोडिंग है। बड़ा कीजिए। स्क्रीन और इतना ही कोडिंग है, वैसे बड़ा कर देता हूं। ये सर हो गया। सर डिस्कनेक्ट हो जा रहा था बार बार आज। हाँ, नेटवर्क इशू होगा आपके तरफ। ठीक है,
समझ नहीं पाया सही ढंग से। तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल देंगे, उससे देख लेना ना। ठीक है, चलिए। ओके सर। सर यूट्यूब पे कौन सर्च कौन नाम से करेंगे? ये पूछ रहा है कि किस नाम से यूट्यूब। अरे अपना कॉलेज का और क्या जी। सर तो बहुत सारा दिखाता है लेकिन आपको नहीं दिखाता लगता। है तो उसमें डालना डेटा स्ट्रक्चर बाय नीरज कुमार सिंह, आ जाएगा। उसमें डालना डेटा स्ट्रक्चर बाय नीरज कुमार सिंह, आ जाएगा। जितना भी डेटा स्ट्रक्चर का जो पढ़ाए हैं इधर, ठीक है। हाँ, उससे रिलेटेड आ जाएगा। सर सब डाले हुए हैं, जितना वीडियो है हेलो सब डाले सर। हुए हैं। नहीं, इधर से में भी अब किसी दिन छूट गया वो अलग बात है। ओके। हाँ, और कोई पूछ रहे थे कुछ। यस सर। हेलो। हाँ बोलो। तो यहाँ पे प्रिंट ऐप जो लिखा है रिजल्ट स्कैन ऐप के जस्ट नीचे, हम्म। यहाँ पे स्लैश एन दे के उसके बाद यहाँ रिजल्ट के बाद यहाँ पे स्कैनएप में कभी भी स्लैश परसेंट एन भी नहीं नहीं लगा होता सकते? है। स्कैनएप में कभी भी बैक स्लैश एन नहीं यूज होता है। प्रिंट प्रिंट ऐप में सर बोल रहे हैं? हाँ, प्रिंट एफ में तो यूज होता ही है, इसमें नहीं प्रिंट यूज होगा। वैल्यू वैल्यू से पहले स्लैश का यूज कर सकते हैं, हाँ स्लैश एन का। हाँ, वो कर सकते हो, कर सकते हो, क्यों नहीं। ओके सर। लिख ली तुम लोग? जल्दी लिखो, अब हम अटेंडेंस बनाएंगे। तो इसमें किसी को ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि प्रिंटफ का क्या रिटर्न टाइप है, कैसे प्रिंटफ वैल्यू रिटर्न करता है, कैसे स्कैनफ वैल्यू रिटर्न करता है। ये कौन है प्रशांत कुमार जी? आराम से पढ़ रहे हो सोकर, और एक और स्टूडेंट को रखे हो। यूनिफॉर्म में वो रहोगे देख ना? रहा है बस। हाँ ठीक है, देख रहा है तो मतलब एकदम टेढ़े मेरे सही स्टेट में बैठो ना तुम। देखना कोई ये नहीं ओके, है, आप यहाँ देख। पे ऐसे क्यों यूज किए हैं आप सर? क्या हेलो। क्या बोलो। जैसे कि प्रिंट ऐप उसका वैल्यू ऑफ रिजल्ट इक्वल टू परसेंट डी और स्लैश एन फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद के फिर रिजल्ट इसमें स्टोर किए, रिजल्ट में वैल्यू जो होगा तुम अभी टोटल। ज्वाइन किए हो? नो सर, पहले से। तो मैं कैसे, ये अगर ये नहीं मैं यहाँ पर मैसेज दूं तो ये कैसे पता चलेगा? वैल्यू ऑफ रिजल्ट इक्वल टू, रिजल्ट के वैल्यू को प्रिंट कराना है ना। यस सर। तो रिजल्ट के वैल्यू को क्या तुम एक ये कहना चाह रहे हो कि सर यहाँ बैक स्लैश एन क्यों दिए हैं? यस सर। यस सर। ये बैक स्लैश एन यहाँ देंगे, वैल्यू ऑफ रिजल्ट इक्वल टू वैल्यू प्रिंट करेगा, और फिर वेलकम टू सी क्या आएगा, न्यू लाइन में आएगा इस बैक स्लैश एन के बाद। अगर यहाँ तुम बैक स्लैश एन नहीं देना चाहते हो तो यहाँ पर भी नीचे में बैक स्लैश एन दे सकते हो, यहाँ पर भी। ये सब प्रॉब्लम सी के क्लास में क्लियर करो, ठीक है। मुझे फंक्शन पे आने दो, आज तो फंक्शन नहीं स्टार्ट हो सका, ठीक है। और क्लास में रेगुलर रहो, ऐसा नहीं कि आज क्लास ज्वाइन किए कल नहीं, ठीक है। चलिए अब अटेंडेंस बनाओ। पार्किंग की व्यवस्था।